गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 12.3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन दिया है। क्या है? एक डायग्राम दिया है, एक समबाहु त्रिभुज है ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया दिया है रेक्टेंगल का 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है नहीं। उसके बाद आगे चलिए, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, तो शीर्ष को केंद्र मान करके कहता है कि इसकी भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, इसकी रेडियस कुछ मान लेते हैं, या साइड मान लो कि ए बी लेट कर लिया, माना क्या मान लिया कि साइड, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि लेट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की साइड यानी माना त्रिभुज की भुजा, तो क्या मान लिया आपने? ए मान लिया। तो रेडियस क्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अब आपको पता चल गया कि इसकी आप, क्योंकि आधा के मान के, तो a/2। तो अक्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या था, एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? तो √3/4 a²। ठीक है, तो यानी कि a का मतलब क्या होता है? भुजा भाई। ठीक है, यहाँ अब भुजा ही है वैसे तो। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर कैस का। हाँ, तो देखिए अब क्या आ जाएगा, अब आपको पता चल गया √3/4 भुजा। अब देखो ए का स्क्वायर, ये इस एरिया के बराबर रख दो इसको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, √3/4 a² इज इक्वल टू 17320.5 भाई। तो a² की वैल्यू आ जाएगी 17320.5। ठीक है, देखिए 4 उधर मल्टीप्लाई में, √3 डिवाइड में, तो √3 की वैल्यू दी है इसने, वो अप्लाई करनी है। तो 17320.5 इंटू में 4 अपॉन में √3 की वैल्यू दी है 1.73205। देखो दशमलव उठाओगे तो नीचे 10। ठीक है, इसकी दशमलव उठाओगे 1 2 3 4 और 5 पे 10 की पावर 5 कर देते हैं, ये लो। ठीक है भाई, एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये से ये कैंसिल। देखो ए निकालना है तो स्क्वायर रूट कर दें, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, और भाई 2 और 2 4, 4 जीरो है तो 100। तो क्या आ जाएगा 200 भाई। साइड आ गई इतने सेंटीमीटर भाई। तो अब रेडियस क्या आ गई, अब आपको पता चल गया रेडियस, क्योंकि आपने पढ़ा था a/2 यानी कि 200/2। तो क्या आ गया 100 सेंटीमीटर भाई, रेडियस आ गई। अब देखो ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, क्वाड्रेंट नहीं सॉरी, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, 3 सेक्टर हो गए त्रिभुज के। तो समबाहु आइसोस्केल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है सभी में। ठीक है, तो एक का निकालोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एरिया ऑफ, ठीक है, सेक्टर कैस कहाँ, यानी त्रिज्या खंड का। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भाई क्या आ जाएगा, अब आपको पता होना चाहिए, θ/360 πr² भाई। ठीक है, लेकिन तीनों का निकाल लो, एरिया ऑफ 3 सेक्टर कर दिया इकट्ठा है, 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, तो 3 से गुणा कर दी, θ/60/360 गुणा में पाई की वैल्यू दी 3.14, और आर कितना आ गया अपने पास 100 × 100 भाई। ठीक है, तो देखो छिको 36, 3 दूनी 6, 2 से ये काट दो, फिर 2 एकम 2, 1 2 पंजे 10, 1 2 7 14, 100 से गुणा करोगे तो 157 ही बन गया, और 100 से और गुणा करो तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो निकालना क्या था, शेडेड रीजन का, इस एरिया का, यानी कि इस शेडेड रीजन का क्षेत्रफल। देखो भाई अब आपको पता चल गया कि जो समबाहु त्रिभुज थी उसका एरिया
और जो ये सेक्टर हैं इनका एरिया घटा दें तो बचा हुआ एरिया बचेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन भाई। तो यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब आपको पता चल गया क्या गया। देखो ट्रायंगल का एरिया कितना आया था वो देखो, ठीक है। तो दिया था ट्रायंगल का था 17320.5 और देखो सेक्टर का कितना आया है, माइनस सेक्टर का कर दो 15700.0, ठीक है, माइनस कर दो अपने आप आ जाएगा इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार डिजाइन दिया है इस टाइप से भाई, कोई वर्गाकार रुमाल है, हैंकी है स्क्वायर टाइप में, और कहता है कि इसमें इस प्रकार के 3 सर्कल हैं, ठीक है, और इसी प्रकार आई बस हैं तो सर्कल काटे गए हैं या डिजाइन किया गया है सर्कल के रूप में। तो पूछा क्या है वो देखिए, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या, अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी दे दी 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 और 7 और 7, तो 7 7 14, ठीक है, तो 14 3 42, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आएगी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो क्या निकालना है आपने, रुमाल का कहता है कि शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, इन डिजाइनों को छोड़ करके जो, तो अब साइड ऑफ स्क्वायर भाई, यानी वर्ग की भुजा भाई। अब आपको पता चल गया वर्ग की भुजा क्या है 42 सेंटीमीटर, पता चल गया कैसे, 7 सेंटीमीटर ये है, 7 ये है, 7 7, ठीक है, तो 6 बार 7 हो गया, तो 7 6 42, इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, तो सारी 42 42 होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो निकाला जा सके है, तो क्या आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई में 42 भाई, ठीक है, तो गुणा कर दो, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली ये आ गया भाई वर्ग का एरिया 1764। उसके बाद देखो क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन के कितने हैं 9, तो एरिया ऑफ 9 सर्कल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो 9 से गुणा कर दें, तो 9 पाई की वैल्यू दी है इसने नहीं दी, तो 22/7 आर है 7 गुना में 7, 7 से 7 कैंसिल, गुणा कर दो, 9 7 63 और 22 की गुणा कर दी, तो 2 3 6 2 6 12, तो देखो 2 1 3 1, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर भाई। तो जो छायांकित भाग के अलावा शेष भाग है, शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो क्या आ जाएगा, उसमें से माइनस कर दो, 1764 में से 1386 को माइनस कर दिया जाए, तो जो आ जाएगा वो आ जाएगा भाई, ठीक है, उतने स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन करना है 9th 11th, ठीक है, उसके बाद कल देखेंगे। थैंक यू।